धर्म का मार्ग। लंका में जब हनुमान जी सीता का पता लगाकर और लंका का दहन कर वापस लौटे तो राक्षस साम्राज्य में भय और चिंता की लहर दौड़ गई। इसी संकट की घड़ी में रावण के धर्मात्मा भाई विभीषण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को सही राह दिखाने का प्रयास किया। विभीषण ने हाथ जोड़कर रावण से विनम्रता पूर्वक कहा, हे भ्राता, आपने जो किया है वो घोर अनर्थ है। पराई स्त्री का हरण करना हमारे कुल और धर्म के विरुद्ध है। माँ सीता को सम्मान सहित श्री राम को लौटा दीजिए। वो दया के सागर हैं, अवश्य ही आपको क्षमा कर देंगे। इसी में लंका की और हम सबकी भलाई है। अपने छोटे भाई से ऐसी नीति और धर्म की बातें सुनकर रावण का अहंकार भड़क उठा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वो गरजते हुए बोला, रे कायर, तू मेरा भाई होकर मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है। विभीषण ने फिर समझाने की चेष्टा की, ज्येष्ठ भ्राता, ये भाई नहीं, विवेक की बात है। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात नारायण के अवतार हैं। उनसे वैर मोल लेना पूरे राक्षस कुल के विनाश को निमंत्रण देना है। राम की प्रशंसा सुनकर रावण अपने आपे से बाहर हो गया। उसने आव देखा न ताव और अपनी पूरी शक्ति से विभीषण को एक लात मारी। ठोकर खाकर विभीषण दूर जा गिरे। भरे दरबार में हुए इस अपमान से आहत होकर विभीषण समझ गए कि अब यहाँ धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने भरे मन से कहा, आप मेरे पिता समान हैं, इसलिए मैं आपके इस कृत्य का कोई प्रतिशोध नहीं लूंगा। किंतु जिस लंका में धर्म और सत्य का ऐसा अपमान होता है वहां अब मेरा रहना संभव नहीं। इतना कहकर धर्म के मार्ग पर अडिग विभीषण ने उसी क्षण लंका का त्याग कर दिया और श्री राम की शरण में जाने का निश्चय कर लिया। रावण का ये एक प्रहार लंका के स्वर्णिम अध्याय के अंत का आरंभ था।